ध्यान एक शक्तिशाली अभ्यास है जो हमें अपने मन को केंद्रित करने, अपने दिलों को खोलने और शास्त्रों के साथ वास्तव में जुड़ने में मदद कर सकता है। इस वीडियो में हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाने की कुछ प्रभावी तकनीकों का पता लगाएंगे जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को समृद्ध कर सकती हैं। आइए जानें कि परमेश्वर के वचन पर मनन कैसे करें। एक शांत और शांतिपूर्ण वातावरण चुनें। एक शांत और ध्यान न भटकाने वाली जगह खोजें जहां आप बिना किसी रुकावट के परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगा सकें। यह आपके घर का एक शांत कमरा, प्रकृति में एकांत स्थान या फिर पार्क का एक आरामदायक कोना भी हो सकता है। शांतिपूर्ण माहौल बनाने से आप बेहतर तरीके से ध्यान लगा सकते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति से जुड़ सकते हैं। 2. आध्यात्मिक किताब का कोई अंश चुनें। कोई ऐसा अंश चुनें जो आपको व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करता हो। यह एक श्लोक, कुछ पंक्तियां या पूरा अध्याय हो सकता है। मुख्य बात यह है कि आप कुछ ऐसा चुनें जो आपकी वर्तमान आध्यात्मिक यात्रा और ज़रूरतों के साथ मेल खाता हो। इसके अर्थ पर विचार करें और यह आपके जीवन से कैसे संबंधित है। 3. पढ़ें और चिंतन करें। चुने गए अंश को धीरे धीरे और ध्यान से पढ़ें। शब्दों को अपने अंदर समाहित होने दें। फिर इसे कई बार फिर से पढ़ें। संदेश, संदर्भ और आपके भीतर उत्पन्न होने वाली भावनाओं पर चिंतन करें। ये जो प्रश्न उठाता है या जो ज्ञान या निर्देश देता है, उस पर विचार करें। 4. याद करें और दोहराएं। एक बार जब आप अंश को समझ लें, तो यदि संभव हो तो उसे याद कर लें। इससे आप इसे पूरे दिन अपने साथ रख सकेंगे और जब भी आपको मार्गदर्शन या प्रेरणा की आवश्यकता होगी, तो इसे याद कर सकेंगे। अंश को अपने आप में दोहराएं, चाहे चुपचाप या जोर से, इसके संदेश को पुष्ट करने और इसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बनाने के लिए। शायद आप इसे एक फ्लैश कार्ड पर लिख सकते हैं और इसे अपने फ्रिज पर पिन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर इसे फ़ोन वॉलपेपर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। 5. कल्पना करें। जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, तो उस दृश्य या संदेश की कल्पना करने की कोशिश करें जिसे अंश में दर्शाया गया है। शब्दों को जीवंत बनाने और कहानी में खुद को डुबोने के लिए अपनी कल्पना का उपयोग करें। यह आपको शास्त्र से गहरे स्तर पर जुड़ने और इसे अपने अनुभवों से अधिक संबंधित बनाने में मदद कर सकता है। 6. जर्नलिंग। ईश्वर के वचन पर अपने ध्यान को गहरा करने के लिए डायरी रखना एक मूल्यवान उपकरण हो सकता है। अपने चिंतन, अंतर्दृष्टि और अपने ध्यान के दौरान उठने वाले किसी भी प्रश्न या विचार को लिखें। यह न केवल आपको याद रखने में मदद करता है कि आपने क्या सीखा है, बल्कि शास्त्र के आगे चिंतन और अन्वेषण के लिए भी अनुमति देता है। 7. प्रार्थना करें। अपने ध्यान में प्रार्थना को शामिल करने से परमेश्वर के वचन के साथ आपका जुड़ाव बढ़ सकता है। आपने जो पढ़ा है उसके बारे में परमेश्वर से बात करें और मार्गदर्शन या समझ के लिए प्रार्थना करें। अपने विचार, चिंताएं और इच्छाएं साझा करें और प्रार्थना के दौरान आपके पास आने वाली किसी भी अंतर्दृष्टि या उत्तर के लिए सुनें। 8. जो सीखा है उसे लागू करें। अंत में, शास्त्र से शिक्षाओं और संदेशों को लें और उन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करें। विचार करें कि आप परमेश्वर के वचन में पाए जाने वाले ज्ञान और मार्गदर्शन को कैसे जी सकते हैं। इसे अपने विचारों, कार्यों और रिश्तों को आकार देने दें और प्रयास करें कि आप अपने जीवन में सफल हों। मात्रा से अधिक गुणवत्ता पर ध्यान दें। इस बात पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कि आपको कितनी बार परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना चाहिए, अपने ध्यान की गुणवत्ता पर ध्यान दें। लंबे सत्र में जल्दबाजी करने के बजाय शास्त्रों के साथ वास्तव में संलग्न और उपस्थित होने के लिए कम समय बिताना बेहतर है। एक संतुलन खोजें जो आपको परमेश्वर के वचन में पूरी तरह से डूबने और उसके साथ जुड़ने की अनुमति देता है। निरंतरता महत्वपूर्ण है। निरंतरता समय की लंबाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें जिसे आप पूरा कर सकें, चाहे वह रोजाना हो, हफ्ते में कुछ बार हो या हफ्ते में एक बार हो। नियमित अभ्यास करना बेहतर है, भले ही यह छोटा हो, छिटपुट, लंबे सत्रों के बजाय। निरंतरता आपको आदत विकसित करने में मदद करती है और परमेश्वर के वचन को आपके दिल में उतरने और आपके जीवन को बदलने की अनुमति देती है। अपनी व्यक्तिगत पसंद को अपनाएं। हर किसी की आध्यात्मिक यात्रा अनोखी होती है, इसलिए अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर विचार करना महत्वपूर्ण है। कुछ व्यक्तियों को प्रतिदिन परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाने से शांति मिलती है, जबकि अन्य लोग पूरे सप्ताह में कुछ लंबे सत्र पसंद कर सकते हैं। कुछ लोग सुबह का समय पसंद करते हैं, कुछ लोग शाम का समय पसंद करते हैं। हालांकि परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाने के लिए कोई भी समय गलत नहीं है। परमेश्वर के वचन पर मनन करने से हमारे जीवन पर गहरा आध्यात्मिक प्रभाव पड़ सकता है।
जब हम पवित्र शास्त्र पर ध्यान केंद्रित करने और उस पर चिंतन करने के लिए समय निकालते हैं, तो ये परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध खोलता है और हमारे दिल, दिमाग और आत्मा में परिवर्तनकारी बदलाव लाता है। यहाँ कुछ आध्यात्मिक प्रभाव दिए गए हैं जो परमेश्वर के वचन पर मनन करने से हो सकते हैं। परमेश्वर के वचन पर मनन करने से हम उसके और करीब आ सकते हैं और उसके साथ एक और भी घनिष्ठ संबंध विकसित कर सकते हैं। जब हम उसके वादों, शिक्षाओं और चरित्र पर विचार करते हैं, तो हमें इस बात की गहरी समझ मिलती है कि वह कौन है, और इससे हमारे स्वर्गीय पिता के साथ एक मजबूत रिश्ता बनता है। परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाने की प्रक्रिया हमें आध्यात्मिक रूप से बढ़ने में मदद करती है। ये हमें पवित्र शास्त्र के अर्थ में गहराई से जाने, छिपे हुए सत्य और अंतर्दृष्टि को उजागर करने की अनुमति देता है, जो परमेश्वर और हमारे जीवन के लिए उनकी योजनाओं के बारे में हमारी समझ को बदल सकता है। ध्यान के माध्यम से हम ज्ञान, विवेक और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के बारे में अधिक जागरूकता प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन पर मनन करने से हमारे मन को नया करने की शक्ति मिलती है। जब हम उसकी सच्चाई पर ध्यान करते हैं, तो हमारे विचार बदल जाते हैं और हम अपनी सोच को परमेश्वर के दृष्टिकोण के साथ संरेखित करना शुरू कर देते हैं। इससे एक नई मानसिकता बनती है जो विश्वास, आशा, प्रेम और उन चीज़ों पर केंद्रित होती है जो परमेश्वर को प्रसन्न करती हैं। नियमित रूप से परमेश्वर के वचन पर मनन करने से उसमें हमारी आस्था और भरोसा मजबूत होता है। हमें उसके विश्वास की याद आती है, हम अपने दैनिक कार्यों में उस पर अधिक भरोसा कर पाएंगे, और यह हमेशा एक अच्छी बात है।